अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज लाउंज। 16 दिसंबर मंगल का दिन। कल के हवाले से बहुत सारी खबरें हमारे साथ हैं और द नेशन भी मैंने उठाया हुआ है, नवाए वक्त भी बहुत सारी खबरें शेयर करेंगे। आपको पता ही किस बारे में शेयर करेंगे। कल जो जलसा हुआ पीटीआई का, उसके हवाले से बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो वहां से बराह रास्त मैं आपको बता सकती हूँ। जिस तरह वहां जाकर बराह रास्त ने वहां शो रिकॉर्ड करवाया अपना, तो वहां क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्या क्या वहां चीजें हो रही थी, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या नज़्म ज़ब्त था या नहीं था, विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। लेकिन सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ कराते चले। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहब हमारे पास मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खबरों की तरफ बढ़ना है, लेकिन बढ़ना है तो जाना पड़ेगा सेगमेंट नवाए वक्त टुडे की जानिब। जी, खबरें ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, द नेशन ने बड़े खूबसूरती से दो हेडलाइंस लगाई हैं बिल्कुल साथ साथ, और प्लान डी के हवाले से दोनों हेडलाइंस हैं। दोनों हेडलाइंस के अंदर एक तरफ तो इमरान खान के प्लान डी के बारे में बात की गई है और दूसरी तरफ बात की गई है नवाज शरीफ के प्लान डी की। इमरान खान का प्लान डी के हवाले से जो खबर है वो ये है कि इमरान वार्न्स ऑफ प्लान डी इफ जुडिशियल कमीशन नॉट फॉर्म्ड, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आर प्लान डी इज डेवलपमेंट। नवाज शरीफ साहब का बयान है। पहली खबर ऐड कर लेते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कल जलसे होते रहे, धरने होते रहे, मिनी धरना जिन्हें आप कह लीजिए। लाहौर का पहिया जाम था, लेकिन इतना भी जरूर कहना चाहिए कि कई दुकानें, जब उनको अंदाजा हो गया कि अब जलाओ घिराव वाली सिचुएशन उनके इलाके में नहीं है, तो उन्होंने दुकानें खोलना शुरू कर दी। पहली खबर ऐड करते हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ के धरने, ट्रैफिक मुअत्तल, कारोबार ठप। जुडिशल कमीशन ना बना तो सड़कों पर रहेंगे, हुकूमत नहीं चल सकेगी, इमरान खान का ये कहना है। 30 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज, मेट्रो बस पर पथराव, सर्विस मुअत्तल कर दी गई, टायर जलाए शहरियों ने से तसादुम, और मुख्तलिफ मकामात पर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुनों में झड़पें हुई। बेशतर तालीमी इदारे बंद, दफातर में भी हाजिरी कम रही। इमरान ने शहर का दौरा किया, शानदार इस्तकबाल हुआ और साथ ही गो नवाज गो के नारे लगते रहे, जो कि एक नॉर्म है पीटीआई के जलसों के अंदर। कई मकामात पर जबरदस्ती दुकानें बंद कराने के इतलात, बाज ताजरों ने नुकसान के खौफ से दुकानें ना खोली। लाहौर ने फैसला दे दिया, मुज़ाकरात ना हुए तो प्लान डी तैयार है। सहाफियों पर हमला, मुस्लिम लीग नून ने गुल्लुओं ने किया इमरान खान का ये कहना, और खिताब के अंदर उन्होंने ये कहा था शाम के टाइम पर जब वो आए तो हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, शीरी मजारी का ये कहना। जैसे साहब बहुत सारी जगह पर हुआ, भट्टा चौक था, लालिक चौक था, उसके बाद फिर जेल रोड के ऊपर आ रही थी मेन बुलेवर्ड, लिबर्टी चौक, यहाँ मॉल रोड के ऊपर चेयरिंग क्रॉस के अंदर। चेयरिंग क्रॉस के ऊपर तो मेरा खुद भी जाना हुआ, और नज़्म ज़ब्त नाम की कोई चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी। क्यों ऐसा आपके ख्याल में हुआ? क्या लोग जो हैं लीडर की बात को मान नहीं रहे? अगर इमरान खान साहब बोलते हैं कि ठीक है आपने मीडिया के ऊपर अटैक नहीं करना, लोग फिर भी अटैक कर रहे हैं, या फिर इमरान खान साहब के बयान में कुछ कमी है? वो ये कहते हैं कि आपने अटैक नहीं करना, लेकिन अगर कोई गलत रिपोर्टिंग करे तो उससे हम देख लेंगे, पीटीआई के कारकुनान देख लेंगे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई भी सियासी जमात सिवाय MQM और जमात इस्लामी, दो जमातें इस मुल्क में जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो अपने कारकुनों की तरबियत करती हैं। इसके अलावा इस मुल्क की कोई जमात ऐसी नहीं जिसके कारकुनों की कोई तरबियत हुई हो। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ तलखी जो है सियासत में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। खुद इमरान खान साहब जो हैं वो भी जिस तरह की तकारीर कर रहे हैं, जिस तरह की मुस्लिम लीग का नवाज़ के बाद लीडर, यानी मियाँ नवाज शरीफ को सिर्फ निकाल दें, बाकी परवेज़ रशीद हैं और राना सनाउल्ला टाइप लोग और आसन इकबाल जैसे लोग, अब जिस तरह की ये गुफ्तगू दोनों से, उधर से शेख रशीद जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये मुआशरे में तलखी बढ़ा रहे हैं और लोगों के अंदर तलखी हो रही है। देखें, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि ये जो मुख्तलिफ मीडिया के लोगों से बदतमीज़ी की जा रही है। सवाल यह है कि अगर किसी अखबार या टीवी चैनल के मालिक से आपका इख्तलाफ है, तो उसका ये थोड़ा ही मतलब है कि जो उनके आगे कारकुनान हैं, नुमाइंदे हैं, उन पे आप तशद्दुद करें। तो इससे इमरान खान साहब को बहुत नुकसान पहुंचेगा, और हम तो उनके लिए हमेशा खैर के अल्फाज ही कहते हैं इस प्रोग्राम में बैठ के भी, क्योंकि इस वक्त कौम की बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता है। और खुदा न खास्ता अगर इमरान खान से भी कौम मायूस होगी, जिस तरह हुकूमत से मायूस हो रही है तेज़ी के साथ,
तो फिर मामलात बहुत गली गली ये तो एक जंग की कैफियत पैदा हो जाएगी, जो यकीनन ना मुल्क के लिए बेहतर होगी, ना मुल्क के लिए बेहतर है, ना उनकी अपनी पार्टी के लिए बेहतर है। कल जब मैं अपना शो असाइनमेंट रिकॉर्ड करने गई और शाम के टाइम पर वो चला भी, तो मैं 5 बजे से पहले फारिग हो गई थी और मैं शुक्र कर रही थी मैं 5 बजे से पहले फारिग हो गई हूँ। 7 बजे उन्होंने अपनी खवातीन को भी नहीं छोड़ा और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरी ये टीम एक्सपेक्ट के आगे जवाब जो आएगा वो ये जवाब आएगा कि ये तो पीएमएलएन के लोग थे जो एंटर करा दिए इन्होंने हमारे जलसे के अंदर और उन्होंने ये बदतमीजी की है। तो क्या पीएमएलएन के इतनी तादाद के अंदर लोग थे कि वो आपके लोगों को ओवरपावर कर सकते थे? क्या आपके लोग उनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे? सवाल ये पैदा होता है। अब देखिए, ये तो रोज का काम है कि कोई गलत काम अगर पीटीआई के जलसे में हो तो गुल्लू भट्टुओं ने किया है, और अगर गुल्लू भट्टों के इज्तिमा में कोई बात हो तो वो कहते हैं ये तकरीबकार तहरीके इंसाफ के थे, या पहले मरहूम तारुल कादरी जो थे उनके बारे में कहते थे कि वो जो है उनके लोग जो है ये काम आपने मरहूम बना दिया, मतलब सियासी तौर पे यहाँ से वो चले गए और फारिग हो गए, तो इसलिए मैंने उनको मरहूम का लफ्ज़ कहा। और ये कोई इतना बुरा लफ्ज़ नहीं है, अल्लाह उन पे रहम करे, इससे मुराद ये है। तो मतलब ये कहने का है कि ये ब्लेम गेम यहाँ पे जारी है, इमेच्योर पॉलिटिक्स है। हमारे यहाँ अभी सियासी शऊर नहीं है। देखिए, आज मैं घर से निकला हूँ, गाड़ी में बैठा, तो मैं बड़ा बोझल दिल से आपके इस प्रोग्राम में आया हूँ। आज 16 दिसंबर है। ये मुल्क जो हमने हजारों माओ बहनों बेटियों जवानों और अपने मासूम बच्चों की कुर्बानियाँ दे के हासिल किया था, कायदे आज़म ने जिसके लिए अपनी ज़िंदगी झोंक दी थी, इकबाल ने अपनी ज़िंदगी जिसके लिए झोंक दी थी, वो मुल्क हमारे सियासतदानों की नाहलियों और बाहमी इस तरह के जो इख्तलाफात थे उनके इंतशार था, और उस दौर में भी तलखी सियासत में बढ़ा के उधर तुम इधर हम के नारे लगा के ये मुल्क तबाह कर दिया। आज फिर हम उस नहज पे हैं। मुझे मुशीर काज़मी की नज़म बार बार याद आ रही थी। उसने कहा, वो जो तस्वीर मुझको दिखाई गई मेरे खूने जिगर से बनाई गई, कौम की माओ बहनों की जो आबरू नक्शाए एशिया में सजाई गई, मोड़ दो आबरू या वो तस्वीर दो, हमको हिस्सों में बटना गवारा नहीं, फूल लेकर गया आया रोता हुआ, बात ऐसी है कहने का यारा नहीं, कब्र इकबाल से आ रही है सदा, ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं। वाह वाह वाह, और ये बिल्कुल फिट आता है कल की सिचुएशन के ऊपर। टू बी ऑनेस्ट साहब, एक्सपेक्टेशन पीटीआई से हमेशा तहम्मुल की होती है और पुरएहतजाज चीज़ों की नहीं होती। पुरएहतजाज ना तो उनका धरना होना चाहिए, ना उनकी रैलीज होनी चाहिए, बिकॉज जिस स्टैंड पे वो खड़े होते हैं, जो उनका मोटो है, जो उनकी पार्टी की एक लाइन थी, वो चीज़ वो गवाते जा रहे हैं। पहले उनका ये कहना था कि वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना है। जब कराची के अंदर जाते हैं तो कितने वीआईपी एस्कॉर्ट साथ होते हैं इमरान खान के, एवरीबडी नोज दैट, सबको ये बात पता है। किस तरीके से एक चार्टर्ड प्लेन के अंदर जाते हैं वो भी सबको पता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ खवातीन आती हैं इसलिए क्योंकि वो प्रोटेक्टेड फील करती हैं। क्या कल के बाद कोई खातून उस जलसे के अंदर जाएगी जहां इमरान खान ने आना और उनको मालूम हो कि खवातीन इंक्लूजन होने के बावजूद बदतमीजी हो सकती है? देखिए, एक बात की तरफ गौर करना चाहिए। कल वो सना मिर्ज़ा बेचारी जो थी, वो जिस वक्त रो रही थी, तो मैंने वो झलक देखी, और बड़े पढ़े लिखे घराने की बच्ची है वो, और बड़ी इंतहाई शरीफ और काबिल बच्ची। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ या तो अनपढ़ तबका है ज़्यादा, या वो लोग हैं जो 40-45 साल से ऊपर के हैं। इमरान खान के साथ सारी यूथ है, ये 15 बरस से लेकर 30 बरस के दरमियान के लोग हैं। अगर इनकी तरबियत नहीं करेंगे, ये पढ़े लिखे नौजवान ज़्यादातर इसके साथ हैं, जो हमारी यूथ है, एनलाइटेंड यूथ है, वो इसके साथ है, इनकी तरबियत नहीं करेंगे तो मामलात बहुत ख़राब होंगे। आइंदा 5 साल बाद हम जो प्रोडक्शन देंगे तो फिर वो वही मुशीर काज़मी का अगला हिस्सा ये था कि कुछ तुम्हारी शराफत की मजबूरियाँ, कुछ हमारी नज़ाकत की मजबूरियाँ, तुमने रोके मोहब्बत के खुद रास्ते, इस तरह हम में होती गई दूरियां, खोल तो दूं मैं राज़े मोहब्बत मगर तेरी रुसवाइयाँ भी गवारा नहीं। तो ये काम जो है ना कि इस वक्त
मोहब्बतों की जरूरत है। ये कौम तो पहले ही मसाइल का शिकार है। सबसे अजीबो गरीब बात यह कि आज मुज़ाकरात का दौर शुरू होना है। आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुज़ाकरात होने हैं उसके लिए ही कम से कम कल पीसफुल प्रोसेशन चाहिए था, उसके लिए कल पीसफुल धरना चाहिए था। और अगर पीसफुल होता तो ये मुज़ाकरात और आगे बढ़ सकते हैं। हम बारहा पहले भी बात करते रहे, गज़ब के मिसट्रस्ट हो जाए तो उसके बाद फिर किस तरीके से करीब आया जा सकता है, किस तरीके से उन दूरियों को खत्म किया जा सकता है। अब जो कल हुआ, मेट्रो बस पर अटैक हुआ, मेट्रो बस का शीशा टूटा। हालांकि वो टैक्स पेयर्स के पैसों से बनी थी। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने अपने पैसों से नहीं बनाई, हमारे पैसों से बनाई है। उसके बाद हम देखते हैं एम्बुलेंसेस के अंदर 2 लोगों की वफात हो गई उसके हवाले से, फिर टायर जलाते हुए एक शख्स की वफात हो गई। जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मुज़ाकरात अब उस तरीके से नहीं हो सकेंगे जैसे पहले होते। देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी टायर जलाती थी तो जैसे मैंने कहा कि उनके यहाँ अक्सरियत नाखानदा लोगों की होती थी। सही। ये यूथ है, इनको पता नहीं कि पोल्यूशन जो है फिजा में, ये टायर जो है ये कैंसर का बायस बनते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको टायर नहीं जलाने चाहिए, इनको तो रिबन लगा देने चाहिए सिंपल रास्ते में। और ये जो शहर बंद करने हैं इसको बस कर देना चाहिए। एक ख़ास मकाम पे कोई एक सड़क चूज़ कर लें जहाँ पे अपना एहतजाज करें, ये लोगों को अजाब में न डालें। इमरान खान के साथ लोगों की बेपनाह हमदर्दियाँ सिर्फ उनकी अपनी ज़ात की वजह से नहीं थी। लोग हुकूमत से, महंगाई से नहीं, लोग तंग आए हुए थे जी महंगाई से। और जिस तरह के हुकूमत के मामलात हैं, हुकूमत की कोई सही प्लानिंग नहीं है, और जिस तरह कर्जों का बोझ बढ़ रहा है हुकूमत के नाहल वजीरों की वजह से, करप्शन की वजह से, लोग इमरान खान को एक उम्मीद की किरण समझते थे कि दोनों जमातों को आजमा चुके हैं लोग। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो लोगों का इतमाद इमरान खान पे बहुत जल्दी कम हो जाएगा। 25% तो अभी खो गया है कि उनके साथ वो कहते हैं मैं जागीरदारों के, सरमायादारों के, इन सनतकारों के ख़िलाफ़ मैं निकला हूँ, वही उनके दाएं बाएं खड़े होते हैं। और उनके दाएं बाएं, मैंने पहले भी कहा था, इमरान खान साहब को बड़ा गौर करना चाहिए कि मीर जाफ़र और मीर सादिक उनके दाएं बाएं हैं। वही लोग जो इफ्तिखार चौधरी के राइट हैंड हैं वही इनके राइट हैंड बने हुए हैं, और ये दोनों आपस में एक तरफ मुकदमेबाजी में लगे हुए हैं। अभी ये खबर भी ऐड कर लेते हैं कि हमारे इवन वक्त न्यूज के कैमरामैन और इवन रिपोर्टर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई। नाजरीन, जिस टाइम पर मैं अपना शो रिकॉर्ड कर रही थी तो वहां हमारे एक रिपोर्टर हमें बता रहे थे, चंद हकायक से हमें आगाह कर रहे थे, और फौरी तौर पर लोगों ने हमारे रिपोर्टर को अटैक करने के साथ साथ नारेबाजी शुरू कर दी कि सच बताओ, सच बताओ। सच वो नहीं होता जो आप सुनना चाहते हैं, सच वो होता है जो कि ऑन द ग्राउंड हम देख रहे होते हैं। आज़ादी सहाफत का मतलब यह है कि हम लोगों को आज़ादाना तौर पर अपनी सोच समझ के तहत जो चीज़ हम वहां देख रहे हैं बयान करने दी जाए। जो ही मेरे रिपोर्टर ने बताना शुरू किया, हमारे वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा ने बताना स्टार्ट किया कि किस तरीके से एम्बुलेंसेस के अंदर वफात हुई थी, तमाम चीज़ों का जायजा लिया जा रहा था, तो वहाँ लोगों ने ये नारे लगाना शुरू कर दिए कि सच बताओ, सच बताओ। हालांकि ये रिपोर्ट्स बिल्कुल मुस्तनद थी और हम लोगों ने कंफर्म भी किया था कि क्या ये रिपोर्ट सही है या नहीं। तो मीडिया के ऊपर तशद्दुद के हवाले से आज डिफरेंट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो हैं वो भी करेंगी, डिफरेंट प्रोटेस्ट करेंगी और डिफरेंट जगहों पर प्रोटेस्ट करेंगी। यहाँ एक कॉलर हैं, उनको भी ले लेते हैं। आजम है जी कराची से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अनिका साहब, क्या खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी। आजम साहब क्या फरमाएंगे? जी, ये कल के बारे में कहना चाहूंगा कि कल जो इतनी तूफान बदतमीजी हुई है, लोगों का जीना गिरन कर दिया गया। काइंडली प्लीज मेरी अब ये रिक्वेस्ट है कि हुकूमत के आल इख्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, यार अब इस चीज की इजाजत बिल्कुल ना दी जाए कि धरने शरने ये खत्म कराएं। धरने क्या सिर्फ आप ही के लिए धरने रह गए और दूसरी जो पार्टी वो तो शोर भी नहीं कर रही। आप इतना शोर कर रहे हैं, आपने पूरे मुल्क को डिस्टेबलाइज करके रख दिया है। यार इंसानियत सीख लो भाई। ये नहीं कि आप अपनी, ये बात सही है कि आप अपनी अना के खातिर जो है आप पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके रख दिया। हर किसी का जीना हराम हो चुका है। आप असल मकसद की तरफ आओ। असल मकसद यह है कि अवाम की भलाई के लिए काम करो। अवाम की भलाई क्या? महंगाई का गिराफ कम करो, ठीक है ना। और एक बात मैं ये और कहना चाहूंगा कि जैसे भी हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो बैठे हुए नज़ीर साहब ने ये कहा कि नाहल जो हमारे जो मिनिस्टर बैठे हुए ना, काइंडली इनकी भी छांटी होनी चाहिए, इनकी तथहीर होनी चाहिए। तथहीर इसलिए होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कराची शहर को अपने साथ मिलाइए, 5 वज़ारत वफाक इनको दइए और 5 वज़ारत उनको दइए, ताकि आप जो है ना आइसोलेट ना हो। एक अकेला तनहा मुस्लिम लीग नून कुछ भी नहीं कर सकती जब तक शहर कराची आपके साथ नहीं होगा। आप सबक उन्हीं से सीख लें, किसी चौधरी बिरादरान से सीख लें कि इन्होंने जो 5 साल अपने साथ मिला के कितनी बेहतरीन पाकिस्तान को जमहूरियत दी।
और आप उस टाइम तेल की कीमत देखेंगे 54 रुपए थी, आज $56 के ऊपर पेट्रोल आ चुका है। तो काइंडली आप भी 56 रुपए कर दें ताकि आवाम को रिलीफ तो मिले ना। बस ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आजम साहब हमें कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर है जी ख्वाजा अंजुम कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखें, मैं ये कहता हूँ कि आज आपको एक तारीख का एक अजीब सा वाकया बताता हूँ कि एक बंदा फटे पुराने के पैबंद लगा लिबास था, फटी हुई जूतियां थी, मुंह मिट्टी से अटा हुआ था। वो हजरत उमर का शाम को दरवाजा खटखटाता है, कहता है कि मेरे साथ जुल्म हो गया है। हजरत उमर कहते हैं मैं सारा दिन मस्जिद नबी में था, उस वक्त क्यों नहीं आए? तो इस वक्त मेरे आराम का वक्त है। तो उस वक्त वो बंदा तारीख साज जुमला कहकर वापस पलट पड़ता है कि तुम्हें आराम अजीज है, मेरे जुल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत उमर उससे पकड़ कर ले आते हैं, उसका इंसाफ करते हैं, फिर आप दीदा होकर उससे माजरत करते हैं कि मैंने तुम्हारा टाइम लिया। आज का निजाम अदल जज साहब बैठे हुए हैं जो 55 साल तक लोगों को इंसाफ नहीं देता। उस वक्त इंसाफ मिलता, उस वक्त भी इंसाफ नहीं मिलता जब तक उसकी बेटी के जहेज के बुंदे बिक जाते हैं, जब तक उसके भांडे टिंडे बिक नहीं जाते। जस्टिस साहब पूछते हैं, मैं जस्टिस साहब से एक सवाल करता हूं, एक लफ्ज है एग्जीक्यूशन, आपके हक में फैसला हो गया, सीनियर सिविल जज ने, सेशन कोर्ट ने, फिर सीनियर सिविल जज वकील से पूछता है अपने ही फैसलों के खिलाफ कि कोई आपको तहफुजात तो नहीं है, ये कंटेप्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये तौहीन अदालत नहीं है क्या? मैं पूछता, मेरा सवाल इन जजों से ये है कि जनाब आपकी एफिशिएंसी पर सवाल किया जाता है, आप क्यों खामोश होते हैं? सही, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए ख्वाजा अंजुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये उठता है डेफिनेटली कि अब जो कल हुआ इससे सबक सीखा जाएगा या नहीं। गाजी साहब कल इमरान खान वापस आए तो उन्होंने ये दोबारा चीज़ दोहराई कि हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि कवरेज दी। डेफिनेटली मीडिया का इनको आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल है। अगर कवरेज ना मिलती तो फिर कोई कुछ भी कर ले, किसी को कुछ पता नहीं चलता। मीडिया ने बनाया। उसके बाद फिर उनका ये कहना कि जो चीजें मीडिया के साथ हुई, जो ज्यादतियां मीडिया के साथ हुई, उस पर भी माजरत ख्वाह हैं, लेकिन अगर कोई गलत रिपोर्टिंग करेगा तो फिर हमारे जियाले या अवाम उसको देख लेंगे। और मीर शकील और रहमान अपने लोगों को मत अटैक करवाओ, मत खतरे के अंदर डालो, अपना रास्ता सही करो। यानी जब गलती हो गई तो उसके बाद सिंपल माजरत भी बनती थी। सिंपल माजरत काफी नहीं थी, आगे ये जुमले ऐड करना जरूरी था। नहीं, इससे तलखी, मैंने जो अर्ज किया ना कि जहर घोलने के मुतरादिफ है मुआशरे में तलखी बढ़ाने की। देखिए, अगर कोई अपना नुक्ता निगाह आपके खिलाफ भी करता है तो आपको अपनी अपोजिशन बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। देखिए, यही तो बात इमरान खान कह रहे हैं। जिस तरह मॉडल टाउन में वाकया हुआ, जिस तरह इस्लामाबाद में हुआ, क्या कहते हैं कि अपोजिशन का हक है एहतजाज, उसको बर्दाश्त करें। अगर वो बर्दाश्त करें तो आप भी अपनी तनकीद बर्दाश्त करें। अगर कोई आपके बारे में कहता है तो आप अपनी सफ़ों में देखें कि हमें यह गलती है, या आप अपना जो मौक़िफ़ है वो पूरे तौर पे बयान करें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं थ्रेट करना मीडिया को। मीडिया जो मर्जी करे, अगर वो आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है, उनका नुक्ता निगाह है, एक उनका नुक्ता निगाह, एक आपका नुक्ता निगाह है। ये कोई तरीका नहीं होता कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाए। अगर ये करेंगे फिर दूसरे भी करेंगे, जस्टिफिकेशन होगी और इसका नुकसान इमरान खान को होगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये आखिरी उम्मीद है इस मुल्क में। अच्छा, ये भी अभी मीडिया बारहा इमरान खान साहब को बता रहे हैं कि अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए और अपनी पार्टी के इमेज के लिए और नौजवानों की तरबियत सबसे बड़ी चीज है, उसके लिए खुदारा अभी भी अपने नौजवानों को ये बताना शुरू कर दें कि जुल्म जबर का रास्ता इख्तियार नहीं करना, नहीं तो इनमें और दूसरी जमातों में कोई फर्क रह नहीं जाता। अगली खबर भी ऐड कर लेते हैं। हमारा प्लान डी तरक्की, इनका तबाही है, अल्लाह मुल्क को महफूज रखे। नवाज शरीफ का ये कहना। नाजेबा जबान के इस्तेमाल से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज का क्या जवाब, ये कौम को कैसा कल्चर दे रहे हैं, ये सवाल किया उन्होंने। और हमारे मंसूबे गेम चेंजिंग साबित होंगे। बलोचिस्तान के हर छोटे शहर में गैस पहुंचाएंगे। मोटरवे की तामीर 9 मंसूबे के इफ्तिताह पर खिताब। डॉक्टर मालिक से मुलाकात भी की। अच्छा, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि चकवाल में वजीर आजम मोटरवे की तामीर 9 कर रहे हैं। अब यहाँ भी प्रायोरिटीज मेस्ड अप नजर आती हैं। गाजी साहब, PMLN को क्या अभी मोटरवे की तामीर 9 कर रहे होना चाहिए था, या
पूरी की पूरी अपनी जो कोशिशें हैं वो सर्व करके इस मसले को खत्म करना चाहिए था। यहाँ जलाओ घेराव हो रहा है, लाहौर के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है, ये तमाम चीजें हम लोगों को नजर आ रही हैं, और वहां दूसरी तरफ मोटरवे की बात की जा रही है। हम लोगों को कोई पुलिस साइड पे बैठी हुई कल नजर आई, कोई एक्शन नहीं होता हुआ नजर आया। अगर किसी ने बदतमीजी की कम से कम रोकी है तो सही, रिट ऑफ द गवर्नमेंट किधर गई? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का प्रॉब्लम जो है वो प्रायोरिटीज़ का है। सही, उनकी प्रायोरिटीज़ खुद तो मियां साहब तय नहीं करते, और जो मैंने पहले कहा कि नाहल वज़ीर उनके साथ लगे हुए हैं वो उनको बताते इस मुल्क का सबसे प्रायोरिटी जो है वो साफ़ पानी है। इस मुल्क की सबसे प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स होने चाहिए। यहाँ आप जाके देखिए तो सही ज़रा गाँव में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी क्या हालत है कि दरख्तों के नीचे लोग बैठे हुए हैं, पानी पीने का इंतज़ाम कोई नहीं, वहाँ बाथरूम कोई नहीं है बच्चों के लिए, इस सर्दी में ठिठुरते हुए बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। तो हमारे यहाँ प्रायोरिटी ये है ऐसी चीज़ें जो नज़र आए लोगों को, एक फुहारा बना दें बहुत कीमती, 2-10 करोड़ रुपया लगा के फुहारा बना, कराची के साहिल के ऊपर भी बना था और वो अब चल नहीं रहा। लोगों को दिखाने के लिए ये मोटरवे बना दे। हमें मोटरवे की ज़रूरत नहीं है, रहने दें मोटरवे इसको, हमारी सड़कें जो है वो काफ़ी हमारे लिए होंगी। पहले आप लोगों को बुनियादी ज़रूरतें मुहैया करें, साफ पानी दें, उनको खाना दें। कलामी करनी पड़ेगी। यहाँ कॉलर हैं, शाहिद हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो खान साहब का जो प्लान सी था, ये कैजुअल्टीज का असल में प्लान था जिसके तहत जो है ना पूरे मुल्क में हंगामे करवाए गए और हादसा हुए और सानहे हुए। अब इनका प्लान डी जो आगे आ रहा है वो डिस्ट्रक्शन का प्लान है, और लेकिन इसके बाद एक प्लान ई भी आएगा और ये प्लान एग्जीक्यूशन का प्लान होगा। लेकिन ये प्लान खान साहब नहीं बनाएंगे बल्कि कुछ और लोग बनाएंगे मिलके, और इसमें जो है ना खान साहब वो मुल्जिम बल्कि मेरे ख्याल में तो मुजरिम ठहराए जाने चाहिए। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि ये जिस किस्म की ये हरकतें कर रही है पीटीआई, इनको बाकायदा तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए और इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाए। मैं मानता हूं कि इंतजामिया ने बहुत भूल की है, बहुत गलत किया है कि इनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, खामोश तमाशाई बनी रही। लोग अपनी जान माल और इज्जत जो है वो गंवा देने पर के मरहले तक पहुंच गए और ये इंतजामिया खामोश खड़ी तमाशाई बनी रही। लेकिन अब तमाशाई बनने का वक्त नहीं है, अब इनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए और इन पर बाकायदा दहशतगर्दी की दफात के तहत खासतौर पर शेख रशीद के खिलाफ जो है मुकदमा चलना चाहिए। सही, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत तब इनके खिलाफ एक्शन करे जब हुकूमत की अपनी जमात ने इस तरह की चीज़ें ना की हो। मसला हमारे मुल्क के अंदर ये है कि तमाम जमातें अब तक इस तरह की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर कर चुकी हैं जहां जलाओ घेराव वाली सिचुएशन हो, कहीं ना कहीं हड़ताल, कहीं लॉन्ग मार्च। ये हमारी रिवायत बन गई है गाजी साहब, व्हाई इज इट सो? इस रिवायत को चेंज कब करेंगे अब हम? ये एक्शन रिप्ले हो रहा है। अब आप देख लें वो मियाँ शहबाज साहब की तकरीरें और हमजा साहब की पिछली तकरीरें देख लें, बास टीवी चैनल ने चलाई भी हैं, वही लफ्ज़ हैं, वही स्टाइल है, वही सारे मामलात हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं उनको एक तरबियत के मराहल से गुजारना चाहिए। देखिए, एक मुल्क में सियासी जमात तो नहीं है, जमात दावा जो है वो तो खालिसतन एक जिहादी और दीनी जमात है, लेकिन आप उनका डिसिप्लिन देखें कभी। मजाल है वहाँ पे कोई आदमी, एक चिड़िया भी इधर से उधर गुजर जाए जो उन्होंने तयशुदा अपने मामलात हैं, उनके वर्कर्स हैं और लाखों का इस्तेमाल करते हैं, तो कितना डिसिप्लिन होता है। यह है तरबियत का मामला। हमारे यहाँ जो है मामला सियासी जमातों को तरबियत नहीं, हुल्लड़बाजी है, एकदम इकट्ठे हो जाए, जलसा हो जाए। भाई आप पहले से ये तय करें कि लेडीज़ एनक्लोजर होगा, वहाँ पे ये 200 नौजवान या 500 नौजवान उसकी हिफाजत करेंगे। इस तरह कोई उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। कल उनकी अपनी औरतें डंडे लेके, वो जिस तरह शाम को मार्का आराई हुई है, जंग बनी हुई थी कि खुद पीटीआई की औरतें जो थी वो डंडों से अपने लोगों को पिटाई कर रही थी। तो ये कुछ तरीका कल इनक्लोजर भी था और नौजवानों को पीछे भी रखा गया था। रजाकार भी थे जिन्होंने ह्यूमन चेन बना के खवातीन को प्रोटेक्ट करने की भी ट्राई की। पीटीआई के नौजवान मौजूद थे, अच्छे लोग उधर भी मौजूद थे, लेकिन फिर भी ये चीज, ये तूफान बदतमीजी एक दफा बर्पा हुआ। कॉलर हैं जी हमारे पास, तनवीर हैं फैसलाबाद से। वालेकुम अस्सलाम। जस्टिस साहब, ये मिसाल अक्सर दी जाती है कि ये शहबाज शरीफ जरदारी के खिलाफ ये लफ्ज कहा करते थे, हमजा शहबाज भी, जैसे आपने अब कहा हमजा शहबाज भी ये लफ्ज कहा करते थे। जैसे साहब एक बात याद रखें, आप नया पाकिस्तान बनाने निकले हैं, आप उनकी मिसाल बनना ना, वो ये कहा करते तो हम भी करेंगे, निकले तो आप बुरों के खिलाफ हैं, काम आप बुरे कर रहे हैं। एक बात, मॉडल टाउन वाकया हुआ, उसकी FIR शहबाज शरीफ पर काटी गई,
फैसलाबाद वाकया हुआ, राणा सनाउल्लाह के खिलाफ काटी गई। जो कल 4 एम्बुलेंस में मौतें हुई हैं, उसकी FIR किसके खिलाफ काटनी है ये भी बता दें। जिसने ये सब रेंज किया फिर उसके खिलाफ ये भी FIR काट दें। जैसे साहब बहुत कुछ हो गया, आज ये बंद आज वो बंद, ये बहुत कुछ हो गया। अब मुज़ाकरात की मेज पर है, अपना मामला हल कराएं। पूरे अपने 4 हल्कों के लिए, अपनी जाती कुर्सी के लिए, वजारत उज़्मा की ख्वाहिश के लिए पूरे पाकिस्तान को दो पर ना लगाएं। कभी आप सिविल नाफरमानी करते हैं, सिविल नाफरमानी तो स्टेट के खिलाफ है, आप वज़ीर आज़म के खिलाफ होंगे 100 मरतबा हो, लेकिन पाकिस्तान को दो पर ना लगाएं। राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब हम वो वाली खबर भी ऐड कर लेते हैं जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। उस टाइम से तहरीक इंसाफ के कारकुनों की खवातीन से बदतमीजी, आपस में लड़ पड़े और साथ ही साथ PTI को फ्री हैंड दिया गया। पुलिस को लाठी चार्ज की इजाजत नहीं दी गई थी, ये भी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। चौधरी निसार का ये कहना है कि शहरियों को गुंडागर्दी के हवाले नहीं कर सकते, हुकूमत को जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, चौधरी निसार ने यह कहा। और साथ ही साथ हुकूमत तहरीक इंसाफ के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज होंगे। इन मुज़ाकरात में क्या होने जा रहा है गाजी साहब, व्हाट डू यू सी? ये एक ज़ाये वक्त है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यानी ये धरने वगैरह खत्म नहीं होने वाले, ये धरने भी खत्म नहीं होंगे और ये मुज़ाकरात हो नहीं से। देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मुज़ाकरात में मसलन असद उमर बहुत माकूल आदमी है, चौधरी निसार साहब बहुत माकूल आदमी हैं, इसाक डार बहुत माकूल आदमी है गुफ्तगू में। अब ये जिस तरह के उन्होंने आसन इकबाल को बीच में शामिल कर दिया, फलां को कर दिया, तो इससे बेहतर ये है कि ये अपनी तरफ से कोई राना सनाउल्लाह को कर दें, वो अपनी तरफ से जो है वो इस तरह के लोगों को कर दें, तो यही बेहतर है। अगर लड़ाई भिड़ाई करनी है, ये कोई संजीदा दोनों तरफ से नहीं है, ये वक्त का ज़िया है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप देखेंगे अगले हफ्ते हम बैठे होंगे प्रोग्राम में और फिर कहेंगे मुज़ाकरात फेल हो गए, ये इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। खुदा करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। हम दूसरी खबर भी ऐड कर लेते हैं। धरने, एम्बुलेंसों को रास्ता ना मिलने पर 4 मरीज दम तोड़ गए। वर्षा का एहतजाज, शाह महमूद की मुतासरा खानदानों से मुआजरत, वजीर आला की मजम्मत, पंजाब हुकूमत का 5-5 लाख इमदाद का ऐलान। गाजी साहब, हर बार 5 लाख का ऐलान हो जाता है, जिस टाइम पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की बारी होती है वहां हुकूमत पीछे चली जाती है और हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा सामने नहीं आता। पुलिस ने पूरे गियर्स पहने होते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं नजर आती कि एटलीस्ट एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए वो आगे बढ़े। कॉल ले लेती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुस्तफा है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असल में ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे एक्सेस नहीं है आपके टेलीविजन चैनल की, और मुझे पता चला कल इमरान साहब का जबरदस्त जो था वेलकम हुआ, और दूसरी बात यह है कि कल कुछ कैजुअलिटीज भी हुई। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है कैजुअलिटीज होने का, जब ये इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन हो और ट्रैफिक होल्ड अप्स हो जाएं। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये हुकूमत है, इनकी नाकाम पॉलिसी है और गरीब दुश्मन पॉलिसी है कि ना गैस है ना बिजली है, और उसके बाद महंगाई का जो आलम है, जो जुल्म है, ये चीजें हैं जिसकी वजह से लोग निकलते हैं। और ये नहीं है कि एक जलसे में एक मखसूस जगह पे तो लोग PTI की जानिब से कि एम्बुलेंसेस को जगह दी जाएगी, वो नहीं दी गई, 4 लोग दम तोड़ गए। फिर ये कहा गया था कि खवातीन के लिए सेपरेट इंक्लोजर है। कल PTI की खवातीन से PTI के कारकुनों ने बदतमीजी की, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया कल पेश आया था। इसके ऊपर क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और ये कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, मॉब हैज नो हेड, और इतना बड़ा जहाँ मॉब लाखों की तादाद में हर तरफ फैला हो तो ये चीजें अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। और ये कौमों को डिसिप्लिन करने के लिए ऐसी मूवमेंट्स आगे जाके चीजों को ठीक करेंगी। आज तक चूंकि कोई डिसिप्लिन नहीं हुई, कोई किरदार साजी कौम की नहीं हुई, ये चीजें इस वजह से हैं। और ये दूसरी बात है कि ये अच्छा वाकया नहीं था, लेकिन इमरान खान बार बार कहता है कि अपनी बहनों को, माओं का ख्याल रखें, और ये ऐसे लोगों की जो जरूर उनका मुहासबा होना चाहिए। मैं दूसरी गुजारिश ये करूंगा कि ये देखिए कि जो LPG है, इसकी कीमतें रोजाना बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मैं कॉमन मैन इश्यूज रोज लाता हूँ, इसलिए बढ़ती जा रही है कि गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस कर दिया कि गैस की लोड शेडिंग होगी। और ये मैनिपुलेशन देखिए, ये ताजर लोग जो हैं, मैं आपसे बार बार अर्ज करता हूँ कि ये ताजर जो हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं,
इन्होंने जब तक इनकी हुकूमतें रहेंगी, ये लूट मार का, ये तो एक सिंबॉलिक चीज मैं बात कर रहा हूँ ना। जैसे मैंने कल अर्ज किया था, नंदीपुर सिंड्रोम 17 अरब से 84 अरब का प्रोजेक्ट बन गया, 45 अरब की अनअफोर्डेबल बिजली होगी और उसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव आप होंगे। और मुझे कल भी मैंने यही अप्रीहेंशन शो की थी कि अगर कोल फायर्ड यूनिट्स इसी सिंड्रोम का शिकार हुए और कल वहां भी 45 रुपए की बिजली हुई, तो फिर क्या बनेगा मुल्क का। और देखें ये गैस का क्या हुआ, वजह क्या है। गैस इसलिए नहीं आपको ये दी गई क्योंकि इन्होंने LNG इंपोर्ट करनी थी, खरबों की कमीशन, और इन्होंने गैस के जो थे वेल्स उनको फाइंड नहीं किया, उन्हें डिग नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया। थैंक यू सो मच मुस्तफा साहब फॉर योर कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी इस खबर के ऊपर बात करते हैं, एम्बुलेंसेस को रास्ता ना देना। PTI का और PMLN का उससे पहले जो चीजें डिसाइड हुई थी, जो MOUs डिसाइड हुए थे, उसके अंदर ये जरूर था कि आपने 18 जगहों पे करना है ये एहतजाज, और एम्बुलेंसेस को और ऐसे अफराद को जो कि हॉस्पिटल जा रहे हैं या जिनको जरूरी जाना है, आप उनको नहीं रोकेंगे। इवन इमरान खान भी बारहा बोलते हैं कि हम एम्बुलेंसेस को जगह देंगे। कल भी हम जब वहां मॉल रोड के ऊपर चेयरिंग क्रॉस पे गए तो वहां भी ये कहा जा रहा था कि हम एम्बुलेंसेस को जगह दे रहे हैं। तो ये कौन अफराद थे जिन्होंने एम्बुलेंसेस को जगह नहीं दी और 4 अफराद की वफात हो गई? देखिए, मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया था ना कि तरबियत बेइंतहा ज़रूरी है। दूसरा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का याद आती है, और खुदा करे कि हमारे हुक्मरान भी और ये हमारी अपोजिशन के लोग भी इस बात को समझें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे आसान तरीका बताइए जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। तो आपने फरमाया कि अपने गुस्से पर काबू रखो। फिर उसने कहा जी कि और कोई तरीका, तो आपने कहा अपने गुस्से पर काबू रखो। तो ये जन्नत में जाने का एक मुसलमान के लिए आसान तरीन तरीका है। यानी गुस्सा एक इतनी बुरी बात है, और एक जगह ये आता है कि जब किसी इंसान पे गुस्सा तारी होता है तो फिर शैतान उसके ऊपर हावी होता है, वो शैतान के काबू में होता है। तो ये जो हम तलखी बढ़ा रहे हैं सियासत में और तशद्दुद का रास्ता जो आ रहा है किसी की तरफ से भी आए, तो ये शैतान के काबू में ये लोग आए हुए हैं और इसलिए इससे निकलना चाहिए। अच्छा, अभी हमारे कॉलर ने बोला है कि तरबियत की जरूरत है। तरबियत किसने करनी है गाज़ी साहब? लीडर ने करनी है। और लीडर तरबियत करेगा किस तरह? क्या अपने रवैये से करेगा या जो सिर्फ बोलेगा वही तरबियत होगी? देखिए, एक अपने रवैये से करेगा, एक अपनी जमात के अंदर जब इनके इजलास होते हैं ना अपने बंद करने मुख्तलिफ यूनिट्स के, तो यूनिट्स के हेड की तरबियत की जाती है, वो अपने आगे वर्कर्स की तरबियत करते हैं। मैंने अर्ज किया ना कि हमारे मुल्क में सिवाय 2-3 जमातों के, मसलन अल्ताफ हुसैन कह दें कि तमाम जब औरतें दाखिल हों तो सब लोगों ने अपनी गर्दनें नीचे झुका लेनी है, अपने घुटनों के अंदर कर लें गर्दनें, तो आप देखेंगे एक वर्कर नहीं होगा जो गर्दन उठाएगा। यह है तरबियत अपने वर्कर की। सेम जमात इस्लामी है और कोई 1-2 जमातें यहाँ पे हैं, जैसे मैंने ये अभी एक गैर सियासी जमात का नाम लिया, तरबियत की हुई लोगों की। अगर आप तरबियत अपने लोगों की नहीं करेंगे, ये दावत इस्लामी है, ये जो सब्ज़ पगड़ियाँ पहनते हैं, आप कभी उनके इज्तिमा में जाके देखें, सांस नहीं आपको नजर आएगा कोई आदमी ऊंचा लेता हुआ, और लाखों का इज्तिमा होगा ऐसे जैसे सरों पे परिंदे बैठे हुए। यह है तरबियत लोगों की। जब आप तरबियत नहीं करते लोगों की, फिर ये मसाइल जो है पैदा होते हैं। हमारे यहाँ पोलिटिकल क्या है, हॉलीगनिज्म है। अल्लाह वो कहते हैं कि भाई सारे बंदे जो है ना, मुस्लिम लीग नून कहेगी, तहरीक इंसाफ कहेगी, अपने MPs को बुलाएगी, कहेगी भी तुमने 2-2 हज़ार आदमी लाने हैं, 200 वैगनें लानी है। अब कौन लाने हैं? बंदे भर्ती करते जाते हैं, वो लेके आ जाते हैं, उनकी कोई तरबियत नहीं होती, वो फिर अपना एक शोर हंगामे की कैफियत होती है। हमारे यहाँ जमातें जो हैं इनका विजनरी जमातें नहीं है। मसलन इसलिए मैं कहता हूँ इमरान खान को चाहिए, इसके साथ यूथ है, आने वाले 40-30 साल इनके हैं। गाज़ी साहब, भुट्टो साहब के जमाने के अंदर यही चीज क्या मजदूरों के साथ नहीं की गई थी कि मजदूरों की मजबूरी को, उनको हक जो नहीं मिलता था उस चीज को कैश कराकर उनको अपनी फोर्स बनाया गया, लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको सही रास्ते के ऊपर नहीं लगाया गया। अब क्या इमरान खान साहब यही कर रहे हैं कि जो नौजवान नस्ल है जो बेहतरी की तरफ जाना चाहती है, उसको यूज करके, उसको इस्तेमाल करके अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको तरबियत नहीं दे रहे। अगर साथ साथ तरबियत चलती जाए तो क्या ही खूब बात होगी। क्या खूब बात है। इसी का देखे ना, अब आप हमारे कौमी सतह के लीडरों की जुबान सुने जरा, जिस तरह की बातें। कल मुझे दुख हो रहा था, मैंने एक चैनल पे देखा कि वो PTI का कोई आदमी बैठा हुआ था, उनका MPA था या MPA का कैंडिडेट था।
तो वो नवाज शरीफ साहब के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा था, और ये जो क्या इसको कहते हैं आप, फेसबुक और ये जो आजकल सोशल मीडिया है, उसमें एक दूसरे के बारे में जो अल्फाज यूज़ कर रहे हैं दोनों तरफ के लोग, शर्म आती है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो गालियां दे रहे हैं, ये तो एक अजल जाहिलीन जिस आदमी को आप कहेंगे वो भी कभी नहीं गाली देगा। भाई आप वर्कर्स को सिखाएं, इख्तलाफ ज़रूर करें, पॉलिसीज़ का इख्तलाफ होना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ ने ये कर्जे लिए, ये गलत किया, ये हुकूमत जो है ये करप्शन कर रही है, गलत कर रही है, ये बिजली के मंसूबे, ये महंगाई कर रही है, ये बात गलत है, ये आप पॉइंट आउट करें। ये किसी को गालियां देनी, गंदे लफ्ज़ कहने और अपने कुत्ते और बिल्ली और इस तरह के लफ्ज़ एक दूसरे को कहने गधे, ये तो मुनासिब बात नहीं। अब ये बात कर लेते हैं आगे, जो हुकूमत की जानिब से क्या क्या बयानात सामने आए। जिंदा दिलाने लाहौर ने तहरीक इंसाफ की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मिसाली सब्र पर शहरियों का शुक्रगुजार हूँ, शहबाज शरीफ ने यह कहा। तहरीक इंसाफ के टाइगर अवाम के लिए भेड़िए हैं, अब परवेज रशीद का यह कहना। और दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज कराएंगे, हुकूमत पंजाब ने यह कहा। दहशत गर्दी के मुकदमे, एक दूसरे के ऊपर मुकदमाबाजी किए जा रहे हैं। इमरान खान पहले से इश्तिहारी हैं, शाह महमूद कुरैशी पहले से इश्तिहारी हैं, परवेज रशीद पहले से इश्तिहारी हैं। इन मुकदमों की हैसियत क्या रह जाती है कानूनी तौर पर, ये बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि अल्लाह खैर करे, मुझे हमदर्दी है मियाँ नवाज शरीफ और भोले वज़ीर आज़म, नेक वज़ीर आज़म है। उनकी हुकूमत अगर गई तो उसमें सबसे कॉन्ट्रीब्यूशन दो आदमियों की होगी, नंबर 1 राना सनाउल्लाह की और नंबर 2 परवेज रशीद की, ये टॉप पे होंगे। फिर वो जो है आसन इकबाल और ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनका भी होगा, ये आप देखेंगे आने वाले। सही। अब दो चीजें भी आपको बता देते हैं जो कि कल हुई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुजाहरे, शहरी ने सड़क पर लेटे कारकुन की टांग पर मोटरसाइकिल चढ़ा दी। शाह महमूद कुरैशी मेट्रो बस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के पथराव के सवाल पर मुस्कुराते रहे। और साथ ही तहरीक इंसाफ के एहतजाज की लम्हा बलम्हा सूरत हाल वजीर आला को पता चलती रही, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। गाज़ी साहब, ये क्यों? क्या इसलिए कि कराची के अंदर पुरअमन चीज हो गई थी, इसलिए ये भी ये चाह रहे थे? ये शुक्र करें, पहले इनके जो प्रोग्राम थे, जो मेरी इतलात थी और बाज़ हमारे भी तो हलकों के लोग दोस्तियाँ हैं, तो वो ये थी कि पहले गुल्लू बटों वाला वो मामला माल टाउन वाला दोहराया जाए और इनको ऐसा सबक सिखाया जाए, अपने वर्क निकाल के फैंटी लगाई जाए। तो मेरे भी 1-2 शागिर्द जो थे वो मुझसे मिलने के लिए आए। मैंने कहा खुदा के लिए उनको समझाओ, कुछ नहीं होगा, आप आराम से पीछे बैठे रहें, ना इसमें पुलिस को यूज़ करें ना अपने वर्कर्स को। तो खुदा का शुक्र है कि लाहौर बच गया। अगर ये पुलिस आगे हो जाती तो ये मॉडल टाउन से बड़ा सानिया होता और ये हुकूमत के लिए बड़े अजाब बन जाते। राइट, थैंक यू सो मच जस्टिस रिटायर नज़ीर अहमद गाजी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, 16 दिसंबर जैसे हम लोगों ने शो के दौरान भी कहा कि आज सकूते ढाका का दिन है और आज पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था, तो हम लोगों को आज ये अहद करना होगा कि एक दूसरे के खिलाफ काम करने की बजाय, जैसे कल बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए, हमें एक दूसरे से मिल के काम करना होगा। इख्तलाफ राय हर कौम के अंदर होता है और ये कौमों को आगे लेकर जाता है। अगर इख्तलाफ राय होता है तो उससे कोई नई चीज पनपती है, कोई नई अच्छी चीज पॉलिश होती है। हमारे यहाँ क्या होता है, इख्तलाफ राय हो गया तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। ये चीज हम लोगों को थोड़ी सी खत्म करनी होगी। अदम बर्दाश्त का ये रवैया हमें अपनाने से गुरेज करना होगा, जो कि आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉमन है। इस मैसेज के साथ मेरे आज के शो से इतना ही। मुझे फीडबैक देने के लिए अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए जरूर दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।